उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत के ऑफिस को इलीगल कंस्ट्रक्शन कहकर तोड़ रही है आज बीएमसी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक टॉम एंड जेरी फाइट शुरू हो चुकी है। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि एक बहुत ही अजीब सी इलीगल फाइट जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर एक तरफ कंगना रनौत का कहना है कि इतने सालों में आज बीएमसी को याद आया है। हालांकि कंगना ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जहां बात बीएमसी की है, तो बीएमसी को 15 साल बाद ये बात याद आई है कि कंगना रनौत का वो जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। कहीं ना कहीं ये बहुत ऑब्वियस बात है कि तूने अगर मेरा कुछ बिगाड़ा है तो अब मैं तेरा कुछ बिगाड़ूंगा। इस तरह का एक जो सेटअप है वो चल रहा है लगातार, और इसी के चलते बीएमसी जो है उन्होंने कंगना रनौत का जो ऑफिस है उसको आज तोड़ने के लिए सारी प्रिपरेशन कर दी और नोटिस भी दे दिया है। जी हाँ, एक ऑनलाइन नोटिस सर्कुलेट हो चुका है जहां पर ये कहा जा रहा है कि बीएमसी आज डिमोलिश कर देगी कंगना के ऑफिस को, बिकॉज इट्स एन इलीगल प्रॉपर्टी। कंगना इस वक्त मुंबई में नहीं है, कंगना कल मुंबई आएंगी, जैसे कि कल 9 तारीख है। सो देखना ही होगा कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है, लेकिन खुलेआम इस तरीके से लीगल प्रॉपर्टीज को इलीगल प्रॉपर्टी कहकर तोड़ देना ये कहां तक सही है, ये आप मुझे बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। अगर बात ड्रग्स की ही है तो फिर बॉलीवुड तो क्या आधा मुंबई जेल के अंदर हो सकता है, ये मेरा कहना है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ रीसेंट अपडेट आई है और कौन सी एक और एक्ट्रेस ड्रग्स के मामले में जेल चली गई हैं और 5 दिन तक रहेंगी पुलिस कस्टडी में। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि ड्रग्स के मामले में संजना गलरानी, जी हाँ, जिनको आपने देखा था मुझसे शादी करोगे में, मुझसे शादी करोगी कलर्स पर जब शो आया था, वहां पर पारस के स्वयंवर के लिए जहां लड़कियां आई हुई थी, उन्हीं में से एक कंटेस्टेंट थी संजना गलरानी। संजना को पुलिस ने अरेस्ट किया है ड्रग्स कंजप्शन के लिए, और ड्रग्स मंगवाई है उन्होंने, और इस रीजन से उन्हें अरेस्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त लाइमलाइट में आया हुआ है, और देखा जाए तो हर बॉलीवुड पार्टी में ड्रग्स होते हैं, लेकिन अब इतने बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे एक्टर पर तलवार लटक रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर दूसरा व्यक्ति बॉलीवुड में और इन जनरल यूथ भी आजकल की ड्रग्स जो है वो लेते हैं। सो देखना ये होगा कि और कौन से एक्टर्स का नाम सामने आता है, लेकिन आई एम श्योर कि इस तरह के एक एक्टिविज्म से, इस तरह की एक लगातार इम्पैक्ट से ड्रग्स की कंजप्शन कुछ हद तक रोकी जा सकती है। लोगों के अंदर एक डर बनना जरूरी है, जो कि इस वक्त बनना शुरू हो चुका है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अब तक कई बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे थे रिया चक्रवर्ती को, लेकिन अब बच्चन परिवार से भी सपोर्ट आ चुका है। जी हाँ, क्या कुछ ये पूरी कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। कल रात तक कई सारे बॉलीवुड के एक्टर्स ने जस्टिस फॉर रिया की जो डिमांड है वो शुरू कर दी है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि ड्रग्स का एंगल आ गया और उसमें रिया चक्रवर्ती को मैं आपको बता दूं, जितने लोग जस्टिस मांग रहे हैं, पहली बात तो रिया ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से अंदर नहीं गई है, क्योंकि फिर ऑब्वियस सी बात है कि पूरा मुंबई ही अंदर होता है। रादर पूरे देश में कई लोग ऐसे हैं, गली गली में ड्रग्स कॉमन बिकता है, वीड। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती इसीलिए भी अंदर गई क्योंकि ट्रेड भी सामने आया है। जी हाँ, ड्रग्स की सप्लाई करती हुई वो सामने आई है। ड्रग्स का एक पूरा एंगल सामने आया है जिसमें और भी लोग अंदर जाएंगे।
अब मैं आपको बता दूं कि कल रात तक करीना से लेकर सोनम कई लोगों ने पोस्ट किए और आज रवीना टंडन से लेकर पुलकित सम्राट तक कई लोग और भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चन परिवार से श्वेता नंदा, जी हाँ, श्वेता नंदा बच्चन सामने आ चुकी हैं, जो कि अमिताभ बच्चन की बेटी हैं और अभिषेक बच्चन की बहन हैं। वो सामने आ चुकी हैं और रिया चक्रवर्ती को खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो 25 लोगों की लिस्ट है उसमें श्वेता बच्चन का भी नाम है कि वो भी ड्रग्स लेती हैं। सो ऐसे में ये सब लोग मिलकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ यही नजर आ रहा है। अब आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत पर लगाए गए ड्रग एलिगेशन जो कि कई सालों पुराने हैं और अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया था, उस पर अब इंक्वायरी कर रही है महाराष्ट्र सरकार। जी हाँ, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। 2 एमएलएज, जी हाँ, यानी कि सुनील प्रभु और प्रताप सरनायक, इन 2 एमएलएज के कहने पर इनके एलिगेशन पर एक्शन लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख सर, उन्होंने आकर इस बात का स्टेटमेंट दिया है कि कंगना रनौत पर अब ड्रग्स की इंक्वायरी बैठाई जाएगी। जी हाँ, बहुत पुराने इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने इस बात को कहा था कि कंगना रनौत जो है वो ड्रग्स लेती हैं और सिर्फ लेती ही नहीं बल्कि मुझे भी फोर्स करती हैं ड्रग्स लेने के लिए, मुझे कोकेन लेने के लिए कहती हैं कि लेट्स डू कोकेन। अब इस इंटरव्यू को मैं आपको बता दूं, ये तब का इंटरव्यू है जब कंगना रनौत इंडस्ट्री में नई थी। ये तकरीबन 8-9 साल पुराना इंटरव्यू है जहां पर अध्ययन सुमन ने इस तरह की बात कही थी जब अध्ययन और कंगना रिलेशनशिप में थे और फिर उनका ब्रेकअप हुआ और ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उसके कुछ वक्त पहले का ये किस्सा है। अब उस इंटरव्यू को रेफरेंस बनाते हुए आज की डेट में कंगना रनौत पर ड्रग एलिगेशन लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंगना खुद भी ड्रग्स करती हैं, ये अध्ययन सुमन का कहना है। तो उसकी इंक्वायरी अब बिठाई जाएगी। तो ये चीजों का क्या सीक्वेंस है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो बौखलाई हुई है और लगातार कंगना रनौत को अब अपना टारगेट बना रही है, क्योंकि कंगना ने ये कहा कि महाराष्ट्र में पुलिस जो है वो कल्प्रिट्स को सजा नहीं दे रही बल्कि कल्प्रिट्स को बचा रही है। सो इस थॉट प्रोसेस की वजह से अब पुराने सारे जो चीज़ें हैं उन सभी को निकाला जा रहा है, उन सभी को इस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ कंगना का इस पर रिएक्शन आता है, क्या अध्ययन सुमन का इस पर रिएक्शन आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ आपकी ओपिनियन है इस चीज़ पर, या आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए कॉमेंट सेक्शन के नीचे। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। अरे दादा दादा अरे 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 दादा ले 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 डॉक्टर कलसी चावड़ा, जिनका नाम बार बार आ रहा था इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, सुशांत के जो साइकाट्रिस्ट हैं, उन्होंने बहुत बड़ा रिवलेशन किया है सुशांत की मेंटल हेल्थ को लेकर। जी हाँ, जिससे कि रिया का झूठ साबित हो गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको इस वीडियो में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में साइकाट्रिस्ट की जो स्टेटमेंट है वो बहुत अहम मानी जा रही है। ऐसे में कलसी चावड़ा, जो कि कुछ वक्त पहले सीबीआई के ऑफिस में नजर आए थे, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की और सीबीआई को उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिससे कि खुले तौर पर यह बात साबित हो जाती है कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही थी। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी के सोर्सेस के हिसाब से ये कहा जाए तो कलसी चावड़ा ने सीबीआई को ये बात कही है कि सुशांत वॉज नॉट बाइपोलर।
यस, सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा कि सुशांत एंशियस हो जाते थे, उन्हें एंजाइटी होती थी, वो घबरा जाते थे। लेकिन ये बात साफ तौर पर क्लैरिफाई कर दी है डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज नेवर अ बाइपोलर पेशेंट, जिससे कि ये बात साबित होती है कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके से अपने हिसाब से इस थ्योरी को बुन रही थी। जी हाँ, रिया लगातार ये बात कहती नजर आ रही थी कि सुशांत इज बाइपोलर, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, सुशांत स्किज़ोफ्रेनिया, उन्हें अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो अब रिया का ये जो झूठ है ये खुद साइकियाट्रिस्ट कर्सी चावड़ा ने खारिज कर दिया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।